Hello friends, I am your teacher Sunil Vaisal, third year BCom, topic investment accounting. This is fourth problem that we are going to solve here. Okay. In today's lecture, we will solve the problem. Okay. The problem I wrote problem here in short. One investment trust named Alam Prabhu Investment Trust Limited deal in one security, 6% investment security. Okay. These are the details of sales and purchase of the 6% security. On 1st January 2014, opening balance 1 lakh cost 95 rupees. 1st March 2014, purchase 40,000 on come interest 5% discount. On 1st July 14, sold 50,000 come interest 2% premium. On 1st October 2014, sold 40,000 x interest at par. On 1st December 2014, purchase 20,000 x interest 3% discount. Date of interest on which interest is receivable 31st मार्च और 30 सितंबर, ये दो पॉइंट पे, ये दो तारीख को कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है और जिसके भी हाथ में ये इन्वेस्टमेंट है द पर्सन हैज राइट टू गेट द इंटरेस्ट. 6% इंटरेस्ट है. और आखिर में एक नई एडजस्टमेंट है जो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट प्राइस ऑन 31st दिसंबर 2014 2% डिस्काउंट. जो भी कुछ क्लोजिंग रहेंगी अमाउंट उसकी 2% करना, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग 2% पे करना है. ओके, सो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. As I told you, while solving the problem of investment accounting, student has to draw one calendar line. एक कैलेंडर लाइन आपको दिखाना है, उस पर 12 महीने दिखाना है एंड देन कोट ऑल ट्रांजैक्शंस ऑन दिस टाइमलाइन. जो ट्रांजैक्शंस है आपके वहां पे आपको लिखना है. तो क्या क्या आता है उसमें? ओपनिंग 1 जनवरी, क्लोजिंग 31 दिसंबर, देन 2 तारीख जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है 31 मार्च और 30 सितंबर, एंड देन परचेस के 2 ट्रांजैक्शंस, 2 परचेस 2 सेल यहाँ पे हमने दिखाए हैं. ओके, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. 1 जनवरी में हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे दिखते हैं हमें कि 1 जनवरी 2014 ओपनिंग बैलेंस 1 लाख कॉस्ट 95 रुपीज. लिखेंगे यहाँ पे 1 जनवरी 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फेस वैल्यू के कॉलम में 1 लाख, इंटरेस्ट के कॉलम में कुछ नहीं, इधर 95,000. ओके, as I told you, if the date of payment of interest and date of opening is not same, that time student has to calculate accrued interest on opening balance. वही बात क्लोजिंग की, अगर क्लोजिंग की तारीख और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है तो आपको क्लोजिंग पे भी accrued इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे. देखो 1 जनवरी 2014 टू इंटरेस्ट. देखो ओपनिंग पे हमें इंटरेस्ट निकालना है तो यहां पे मैं निकालता हूं एक्रूड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज पे निकालना है. देखो कहां से कहां तक. नाउ वी आर हियर 1 जनवरी 2014. सो from the last date of payment of interest to the date of opening. So last date of payment of interest कौन सा था? 30 सितंबर. उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर and then January. So from the last date of payment of interest to the date of opening हमें इंटरेस्ट निकालना है. तो कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. So here 1 lakh into 6 divided 100. 6,000, right? 6,000 is for 1 year. 6,000 is for 1 year. So we need only for 3 months. So कितना आएगा? Yes, 1,500 इंटरेस्ट आता है. वो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट के कॉलम में 1,500. ओके,
खत्म। ओके, द नेक्स्ट फरवरी मतलब उसके नेक्स्ट मंथ में कुछ नहीं है, लेकिन 1 मार्च को परचेस किया है, उसके बारे में हमें ट्रांजैक्शंस करना है। परचेस वो लिखेंगे 1 मार्च 14 परचेस किया है, तो टू बैंक ब्रैकेट में आप परचेस लिख सकते हैं 40,000, फेस वैल्यू के कॉलम में लिखेंगे 40,000। देखो अभी उसका नेचर कैसा है, उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। नेचर 40% परचेस किया है, 5% डिस्काउंट है और कम इंटरेस्ट है, तो फेस वैल्यू 40,000। मार्केट प्राइस 5% डिस्काउंट, मतलब कितना आता है 40,000 पे 5% डिस्काउंट? यस, 8 शायद 800। वन थाउजेंड राइट। देखो 40,000 यहां पे लिखता हूं मैं, 40,000 इंटू 5% डिस्काउंट 100, 2020 400 इंटू 5 पचुक 20 2000 राइट। 2000 आता है 2000। देखो 40,000 फेस वैल्यू है और 5% डिस्काउंट पे ए इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो 5% इन्वेस्टमेंट हम 5% डिस्काउंट अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आता है 2000। सो 2000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा 38,000। कितना बचेगा 38,000। उसमें से हमें कम इंटरेस्ट क्या करना है, माइनस करना है कम इंटरेस्ट पे। देखो कम इंटरेस्ट कैसा करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं 40,000 इंटू 6 डिवाइडेड 100 2020 2,400 फॉर ईयर। हमें कितने मंथ्स का निकालना है, सो फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सितंबर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड पूरा फरवरी, मतलब 5 मंथ्स का हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आएगा 1000 राइट। 1000, तो 1000 हमें यहाँ से माइनस करना है, तो बचेगा आपका 37,000 राइट। सो फेस वैल्यू के कॉलम में लिखेंगे 40,000, देन इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 1000 और कैपिटल के कॉलम में लिखेंगे 37,000। ओके, वेरी सिंपल। टाइम बचाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है, 1 मार्च के बाद आता है 31 मार्च, और 31 मार्च में क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो लिखेंगे 31 मार्च 2014 बाय बैंक। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो आज हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, टुडे वी हैव 1 लाख, दिस 40,000, मस्ट टुडे वी हैव विद अस 1,40,000 इन्वेस्टमेंट, 1,40,000 इन्वेस्टमेंट इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, कितना आएगा यस कितना, एक मैं कर लेता हूँ फास्ट, 1,40,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 8,400 फॉर ईयर्स, 8,400 फॉर ईयर्स। लेकिन हमें कब चाहिए, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, सितंबर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का हमें यहाँ पे चाहिए, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 अगर हम करते हैं 8,400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, सो 4,200 यहाँ पे आएगा, और वो इंटरेस्ट हमें मिला है, ऐसा हम लिखेंगे 4,200। ओके, इंटरेस्ट के बाद अप्रैल में ट्रांजैक्शन नहीं, मई नहीं, जून नहीं, जुलाई में क्या किया है, वहां पे सोल्ड किया है, तो जुलाई का ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे। ओके, वेरी सिंपल, सोल्ड किया है, सोल्ड। फेस वैल्यू सोल्ड का जुलाई में
50,000 कम इंटरेस्ट है और 2% प्रीमियम है, सो मार्केट प्राइस 2% प्रीमियम कितना होता है 1000, राइट? यस, 2% प्रीमियम 1000, 50,000 इंटू 2, यस 1000, मतलब मार्केट प्राइस कितनी हुई 51,000। ओके, उसमें से हमें कम इंटरेस्ट माइनस करना है क्योंकि ट्रांजैक्शन है कम इंटरेस्ट पे। देखो कम इंटरेस्ट माइनस कैसे करते हैं, 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 3,000 फॉर ईयर। हमें कितने मंथ का चाहिए, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने का 3 महीने का। सो कितना आएगा 750, ये रहेगा कम इंटरेस्ट जो हमें माइनस करना है 750, तो कितना बचेगा 50,250। सो यहां पे लिखेंगे सोल्ड 1 जुलाई बाय बैंक, सोल्ड करते तो पैसा आता है बाय बैंक, फेस वैल्यू 50,000, इंटरेस्ट 750 और इधर लिखेंगे 50,250। ओके, क्लियर। जुलाई के बाद अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर में क्या है इंटरेस्ट लेने की तारीख है, सो इंटरेस्ट रिसीव करना है तो बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो आज हमारे पास 1 लाख ओपनिंग था, देन वी परचेस 40,000, 1,40,000, उसमें से हमने बेचा 50,000, तो कितना बचा हमारे पास 90,000 आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। सो 90,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 2020 5,400, राइट? इट इज फॉर ईयर, इट इज फॉर ईयर। हमें कितने मंथ का चाहिए, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द टूडेज डेट। सो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 31 मार्च, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का 2,700, सो यहां पे लिखेंगे 2,700। ओके, नेक्स्ट आते हैं तो 1 अक्टूबर को सोल्ड किया है 40,000 एक्स इंटरेस्ट एट पार। वेरी सिंपल, देखो सोल्ड फेस वैल्यू 40,000 एट पार मतलब 40,000, राइट? एक्स इंटरेस्ट है तो एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे लेकिन माइनस नहीं करेंगे। जब कम इंटरेस्ट होता है तो कैलकुलेट करते हैं, माइनस करते हैं, एक्स इंटरेस्ट होता है तो कैलकुलेट करते हैं लेकिन माइनस नहीं करते। चलो एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कब से कब, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 30 सितंबर, और आज जो सोल्ड किया है यहां पे 40,000 1 अक्टूबर को, तो कितने दिन का फर्क है, ओनली 1, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहां पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, देयर इज नो एनी इंटरेस्ट। ओके, सो लिखेंगे यहां पे 1 अक्टूबर 14 बाय बैंक सोल्ड 40,000, इंटरेस्ट कुछ नहीं क्योंकि कोई डेज एक्रूड नहीं है और एट पार है, इसीलिए 40,000 का 40,000 पे ही लिखेंगे। अक्टूबर के बाद हम दिसंबर में आते हैं तो वहां पे क्या है, परचेस किया है, उसकी एंट्री बनाएंगे, उसका ट्रांजैक्शन करेंगे। 1 दिसंबर को परचेस किया, फेस वैल्यू है उसका 20,000, उसकी मार्केट प्राइस देखो एक्स इंटरेस्ट है और 3% डिस्काउंट पे किया है, 3% डिस्काउंट पे किया है, तो कितना आएगा 20,000 का 6%, 3 दूने 7, 600, राइट? 600, तो इससे माइनस करते हैं तो 19,400, राइट? 19,400 एक्स इंटरेस्ट है, सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, इससे माइनस नहीं करेंगे। ओके, एक्स इंटरेस्ट 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड 100
दो जीरो गए, 20 20 20 1200 फॉर ईयर। हमें कब तक चाहिए? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सितंबर। हम कहाँ पे है? अक्टूबर नवंबर, सिर्फ 2 महीने। सो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 बरोबर 200 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। परचेस किया था, एंट्री बनाएंगे 1 दिसंबर 2014 टू बैंक 20,000 200 इंटरेस्ट 19,400। ओके, 1 दिसंबर की एंट्री हो गई और 31 दिसंबर को क्या होता है? 31 दिसंबर को डायरेक्टली क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग हम निकालेंगे कि आज हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है और देन हम कैलकुलेट करेंगे हमें या इस पर फायदा हुआ या लॉस हुआ है। सो देखो 1 लाख प्लस 40,000 1,40,000 प्लस 20,000 टोटल हमारे पास हमने इन्वेस्टमेंट था हमारा 1,18,000 परचेस प्लस ओपनिंग। ओके, सो उसमें से हमने क्या क्या बेचा? हमने बेचा है 90,000, राइट। एक बार हमने बेचा 50,000, एक बार बेचा 40,000, तो कितना बेचा? 90,000। तो कितना बचा आज हमारे पास? यस यस 1,60,000। सॉरी, ये देखो 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 20,000 1,60,000। 1,60,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, उसमें से हमने कितना बेचा? 90,000 बेचा। तो हमारे पास कितना बचा? 70,000 इन्वेस्टमेंट आज हमारे पास है। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन 70,000। ओके, 70,000 ये कॉलम क्लोज हुआ। 1,60,000 1,60,000। ओके, दूसरा जो कॉलम है वो हमें क्लोज करना होता है इंटरेस्ट का। लेकिन इंटरेस्ट का कॉलम जब हम क्लोज करते हैं तो अगर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और क्लोजिंग सेम नहीं है तो हमें उस पर एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने ओपनिंग पे निकाला था। आज हमारे पास कितना है अवेलेबल इन्वेस्टमेंट? 70,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 2020 4,200 फॉर ईयर। हमें कितने मंथ का चाहिए? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ क्लोजिंग। सो लास्ट डेट 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, सो कितना आएगा? यस 1050 आपने कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम फिर 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट 1050। ओके, 44,200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 1050। ओके, फिर हमें इंटरेस्ट की कॉलम की टोटल करना है और इंटरेस्ट की कॉलम की अगर हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 8,700 और अगर इस 8,700 में से हम ये 3 फिगर अगर माइनस करते हैं तो हमें जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। उसमें कितना अवेलेबल रहेगा? बचेगा 6,000। देन आखिरी कॉलम जो हमें क्लोज करना है वो होता है कैपिटल का कॉलम। देखो दोस्तों, अभी हमें निकालना है इस 70,000 की वैल्यू। ध्यान से देखिए, वेरी सिंपल। पहले हम फीफो मेथड करेंगे। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और देन मार्केट प्राइस मेथड, दोनों से हम देखेंगे क्या होता है। देखो, सबसे पहले मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपीज। उसमें से मैंने कितना बेचा? 50,000 बेचा और 40,000 बेचा, मतलब कुल मिला के मैंने कितना बेचा? 90,000 बेचा फीफो मेथड। सो मेरे पास कितना अवेलेबल था?
10,000, 1 लाख में से कितना बचे हुआ है? 10,000 बचे हुआ है। देन आई परचेज 40,000, वो मैं ऐड करता हूं 40,000, उसकी कैपिटल थी, कैपिटल अमाउंट थी 37,000। देन आई परचेज 20,000, उसकी वैल्यू थी 19,400। अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई इस 10,000 की वैल्यू क्या है। तो देखो 1 जनवरी को 1 लाख इज इक्वल टू 95,000, देन आज 31 दिसंबर को 10,000 की वैल्यू क्या रहेगी? तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो कैसा, 95,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमें मिलेगा 9,500, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे 9,500। और अगर हम इस 9,500 की टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 65,900। ओके। और अगर हम मार्केट प्राइस की अगर करते हैं, सो इस 10,000 अगर 2% डिस्काउंट निकाला तो वो कितना आएगा? 9,800, राइट। अगर इफ वी कैलकुलेट 2% डिस्काउंट ऑफ 40,000, देन विल गेट 39,200, और if we calculate 2% of this 20,000 face value, then we'll get 19,600, और इसकी अगर हम टोटल करते हैं तो वो हमें मिलेगी 68,600। देखो फीफो मेथड के साथ ये फेस वैल्यू, ये फीफो मेथड के साथ और ये मार्केट प्राइस के साथ, सो विचएवर इज लेस, सो 65,900 इज लेस। जो लेस होता है वो हमें कंसिडर करना है, यहाँ पे लिखेंगे 65,900। और अगर कैपिटल कॉलम की हम टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 1,56,000, 1,56,150, 1,56,150। और इसमें से अगर हम जो कुछ माइनस करेंगे उसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे रहेगी 4750। और इस तरीके से आपका जो ये प्रॉब्लम है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो वेरी सिंपल है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मेल मी, एंड यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी, व्हाट्सअप मी। मैं आपके प्रॉब्लम का वहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करूँगा। सो इससे गौर से देखिए, समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।